तो लिखा जाएगा कि आरएलपी मिट गई। चुनाव हमारी सबकी प्रतिष्ठा का चुनाव है। एवं औषधि नियंत्रण पंकज ओझा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर डॉक्टर जुगल किशोर सैनी के निर्देशानुसार जिले और आरएलपी जीती और हारेंगे तो लिखा जाएगा कि आरएलपी मिट गई राजस्थान से, ये लिखा जाएगा। आरएलपी का खाता नहीं रहा और विधानसभा में कोई विधायक नहीं रहा, ये लिखा जाएगा हारेंगे जब। और आरएलपी किसकी पार्टी है? आपकी। आरएलपी बनाई किसने? आप लोगों ने। और कब बनाई? इतिहास के अंदर आप जाइए, जब नागौर से हुंकार भरी 5 लाख लोगों ने। क्या था हुंकार? कर्ज माफ कराएंगे, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार। और उसके बाद जब बाड़मेर में हम गए 7 लाख लोग, तो मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया कि हमारे भाई राजस्थान में लड़ रहे हैं तो हम मध्य प्रदेश में लड़ेंगे। पुलिस से उनकी भिड़ंत हुई, पुलिस ने गोलियां चलाई और बहुत से किसान शहीद हो गए। और कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा मिली। अगर कर्ज माफी आंदोलन को देश में हवा दी तो नागौर की धरती के और बाड़मेर के उस आंदोलन ने देश के अंदर कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। बीकानेर और सीकर के अंदर जब रैलियां की, डरी हुई वसुंधरा सरकार ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 horsepower पावर की बिजली माफ की और 50,000 नौकरियां लगाई। भाइयों, ये जो नियंत्रण पंकज ओझा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर डॉक्टर जुगल किशोर सैनी के निर्देशानुसार जिले सिंबल अलॉट नहीं हो रहा था और 11:30-12 बजे 1 बजे जब लाखों की तादाद के अंदर आप जयपुर के मानसरोवर स्टेडियम आ गए थे, प्रदेश के कोने कोने से, उसी वक्त दिल्ली से टेलीफोन आता है कि आपका सिंबल अलॉटमेंट हो गया और बोतल का चुनाव चिन्ह आपको दिया, जो 3 चिन्ह हमने मांगे थे। ये बोतल शुद्ध पारदर्शी प्रशासन। और इस बोतल ने इस राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया। बोतल जब 18 में लड़ी, संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे, लेकिन इतिहास बना कि राजस्थान में कोई व्यक्ति किसानों का आशीर्वाद और जवानों के संघर्ष से पार्टी भी बना के पार्टी भी खड़ी कर सकता है। यह संघर्ष आपने लिखा था। खींवसर की धरती के उस विधायक ने राजस्थान में लिखा। और 19 में जब लोकसभा का चुनाव था, आपसे पूछ के गठबंधन किया और हमारी पार्टी को राजस्थान में मान्यता मिल गई और बोतल का चिन्ह हमारा 19 के बाद तय हो गया। 19 में बोतल चली गई थी बदमाशी से। हमारे 3 एमएलए थे एवं औषधि नियंत्रण पंकज ओझा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर डॉक्टर जुगल किशोर सैनी के निर्देशानुसार जिले आपने मुझे जिताया और टायर वापस बोतल लेके आया। वो बोतल आज आपके पास है और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2029 तक ये बोतल रिजर्व हो गई। चाहे बीजेपी के हमारे सामने का प्रत्याशी है, वो भी बोतल का है, जो बोतल से चुनावा था। जब उसका अखबार के अंदर लिखा हुआ आया कि इनका परिचय क्या है, तो उसमें परिचय लिखा था कि 2 बार सरपंच और 1 बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रधान बने, यही परिचय था। उससे पहले का कोई पॉलिटिकल परिचय नहीं। मेघ सिंह जी हमारे चुनाव हारे बोतल से, और हराने वाला कौन था? बोतल। बोतल से जीता मेंबर पंचायत समिति। 3-4 बोतल वालों को साथ ले गया, 5-4 को करके निर्दलीय हनुमान जी के खिलाफ अमिता नारायण को कोविड हो रखा था। हमें इतना नहीं था कि हमारे लोग इस तरह सत्ता के लिए छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि मैं जो आपको ट्रेनिंग देता हूं, जितना भरोसा आप मेरे पे करते हो उतना ही मैं आप पे करता हूं। आपको छोड़ के कहीं नहीं गया। मोदी का चार्टर हेलीकॉप्टर नहीं लिया, मैंने सत्ता का सुख नहीं भोगा। लेकिन आप में से कोई व्यक्ति अगर मुझे छोड़ के जाता संघर्ष के समय तो मुझे तकलीफ होती है। इंसान मैं भी हूं। नियंत्रण पंकज ओझा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर डॉक्टर जुगल किशोर सैनी के निर्देशानुसार जिले अगर कुछ करूं तो आप कह दोगे हनुमान जी ने गलत काम कर दिया। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने मेरा राजनीतिक नुकसान किया पिछले 20 साल के अंदर, उन लोगों की मदद भी करी। लोग कहते हनुमान जी तो मिर्जाओं के खिलाफ है, तो फिर ज्योति मिर्जा को 2009 में कौन लाया था टिकट दिला के? तो मैं ही तो था। रिचपाल मिर्जा के बेटे को 18 में किसने मदद करी? मैं ही था।
और हरिंदर मिर्जा की मदद नागौर में किसने करी? मैं ही था। जब परशुराम जी का परिवार तकलीफ में था, मदेरनाओं की मदद करी, राम सिंह जी के परिवार की मदद करी, और 1 दर्जन से ज्यादा हमारे समाज के नेताओं की, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों की और दूसरे समाजों को, उन लोगों की जिनकी आवश्यकता थी, उनकी मदद करी कि उन्हें बिखरने मत दो, उनको जिंदा रखो, मेरी वजह से नुकसान नहीं हो। हमेशा मैंने प्रयास किया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं आपके हितों पे कुठाराघात होने दूं। मेरे लिए सबसे आवश्यक है कि यहाँ के किसान के बेटे बेटियां सत्ता के शिखर पे बैठे, यहाँ के किसान के बेटे बेटियां एवं औषधि नियंत्रण पंकज ओझा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर डॉक्टर जुगल किशोर सैनी के निर्देशानुसार जिले वो नाम कमाए और आगे जाए। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, नागौर के 70 वोट थे और आज 4000 वोट है राजस्थान विश्वविद्यालय में नागौर जिले के, जो डीन बनाओ नागौर सम्मिलित हो गया। भाइयों, मुझे वो दिन याद है, मैं 98 के अंदर अगर चाहता तो जयपुर के आसपास का कोई इलाका देख के बीजेपी की टिकट ले लेता। जिस तरह बीजेपी के दूसरे नेता घूम रहे, मैं भी एमएलए बन जाता और पार्टी के अंदर रहता, मुझे कौन रोकता। लेकिन मैंने कहा, मेरे उस नागौर को जहां सबसे ज्यादा किसान है, दलित शोषित तबका है, मुझे वहां राजनीतिक चेतना लानी है, मुझे शिक्षा जगानी है, मुझे मेरे भाइयों को आगे तक लेके जाना है। भाइयों, जी महाराज से लोकसभा के अंदर जब मैं गया के जयकारे के बाद, जब मैंने लोकसभा से इस्तीफा दिया, उससे 1 दिन पहले जब अंदर थे लोग, जो इलाज किया था वो आपके नागौर के भाई ने किया था, तो आप देख लीजिए। इसलिए मैंने नागौर का सम्मान पूरे देश में बढ़ाया और राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। हरियाणा यूपी के लोग कहते थे कि राजस्थान नियंत्रण पंकज ओझा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर डॉक्टर जुगल किशोर सैनी के निर्देशानुसार जिले कि राजस्थान की धरती किसान का बेटा एक दिन देश के किसानों का नेतृत्व करेगा। मैंने हरियाणा के चुनाव के अंदर प्रयास किया कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के घमंडी नेताओं ने कहा कि हमें अनुमान की आवश्यकता नहीं है, उसका यहाँ क्या जनाधार है। अगर मैं 1 महीना वहां रहता तो मैं कम से कम 10 से 15 सीट कांग्रेस की बढ़ाता। दुर्भाग्य देखिए, मैं जाना चाह रहा था, मुझे कोई बुला नहीं रहा था। मैं किसके गया? मैं उन लोगों के गया, चौधरी देवीलाल ने जिन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, उन परिवारों को मेरी आवश्यकता थी, उन निर्दलीय उम्मीदवारों जिनको मेरी आवश्यकता थी, जो बीजेपी और कांग्रेस के इस बीजेपी और कांग्रेस की सत्ता के आगे वो परेशान थे, जो कह रहे थे कि एक बार हनुमान जी का भाषण हो जाए तो हमें कुछ ताकत मिल जाए। बाकी हरियाणा के अंदर मुझे चुनाव नहीं करना, मैं चाहता था आरएलपी का हरियाणा में करा लेता रजिस्ट्रेशन, यूपी में करा लेता, 2 सीट बीजेपी से मांग लेता, कहीं एक कांग्रेस से मांग लेता, एक एमएलए वहां भी बना लेता। लेकिन मुझे पता है कि जहां मेरे दूसरे भाई लड़ रहे हैं एवं औषधि नियंत्रण पंकज ओझा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर डॉक्टर जुगल किशोर सैनी के निर्देशानुसार जिले जब तक सत्ता के शिखर के आसपास हम लोग नहीं पहुंच जाते, लोग कहते हैं कि आप समझौता कर लेते तो ये हो जाता। हमने तो कहा था हम समझौता करेंगे नहीं किसी से, कांग्रेस बीजेपी से, इसलिए कांग्रेस बीजेपी से समझौता नहीं किया और उस दलित किसान के बेटे से चंद्रशेखर भाई से समझौता किया, जो शेड्यूल कास्ट के भाइयों के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहा। उसका परिणाम ये हुआ कि हम एक हुए राजस्थान के अंदर, और उनको ये हुआ कि वो भी एमपी बन के और मेरे साथ दिल्ली के अंदर, दोनों आपके लिए लोकसभा के अंदर हमेशा लड़ते हुए नजर आते हैं। भाइयों, मैं अभी ज्यादा लंबी चौड़ी बातें इसलिए नहीं कहूंगा कि जब फार्म भरेंगे और जब बातें होंगी तो लंबी चौड़ी बात आपको उस दिन 1-1 घंटे का भाषण हम लोग देंगे। आज मुझे इस बात की खुशी हुई कि जरा से मैसेज आप 1000-1500 से ज्यादा संख्या में आए और प्रमुख लोग आए। हमेशा अपने आप प्रमुख लोग आते हैं और इस बात को मान लेते, भाई न्योता दे दिया, बात शुरुआत हुई, उसके बाद आप निकल जाते हैं। आपने फैसला मेरे पे छोड़ दिया और मैं आप लोगों से जहां जहां बात करनी, जो जो बात मेरे पास हो रही है, आपको पता है कि मैं कभी गलत फैसला नहीं लेता।
मैं प्रमुख लोगों से नियंत्रण बात करके पंकज फैसला ओझा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर डॉक्टर जुगल किशोर सैनी के लेकिन निर्देशानुसार आपने जिले सोचना कि इस बार की जो जीत है वो मेरी अकेले की जीत नहीं होगी। इस बार की जीत आप सबकी जो मंच पे बैठे हैं चारों तरफ सर्वसम्मति की और खींवसर के प्रत्येक मतदाता और प्रत्येक जाति की जीत होगी। इस जीत से मोदी अमित शाह डर जाएंगे और जब मैं चुनाव जिताने के बाद लोकसभा का सत्र होगा दिसंबर में जाऊंगा तो मोदी अमित शाह पहले से मेरी तरफ हेलो करेंगे, कैसे हो हनुमान जी। और जीत नहीं हुई तो कहते हैं देखो हनुमान ले आए हम वहां पे हमारे लोगों का यूज करके। मुझे पता है कि आप लोग हर परिस्थिति में मजबूत रहोगे। जैसा नारायण ने बताया सरकार है, आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि 5 करोड़ रुपए जो मैंने एमपी के थे वो सारे खींवसर में लगा दिए, लेकिन फिर भी काम चालू नहीं होने दे रहे। कह रहे सब आचार संहिता लगी। आप तो समझो सारे जब एफएस निकल जाती है तो इश्यू हो जाते हैं। एवं औषधि नियंत्रण पंकज ओझा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर डॉक्टर जुगल किशोर सैनी के निर्देशानुसार जिले बैठे थे सामने पोजाज के इनके बाद टेलीफोन आया कि सीआई साहब आपसे तुम उसको पकड़ लो। अब तो सीआई को पूछो कि तेरा तो रिश्तेदार है ये, तेरे रिश्तेदार को तो खुद ही पकड़ रहा है गाड़ी बस। अरे क्या हो जाएगा 13 नवंबर के बाद? कहाँ जाओगे 13 नवंबर के बाद बताओ। इस एसपी को जानता हूँ मैं लंबे समय से, कोई तीर नहीं मारा इसने कोई बड़ा। मैं जानता हूँ इसका सारा हिस्ट्री इतिहास जानता हूँ, जब एक टीचर था तब से जानता हूँ मैं, और मुझे भी सब जानते हैं राजस्थान के अंदर। मैं तो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना नहीं चाहता, आप खुद ही कह दोगे हनुमान जी वो कहीं कर लिए होते हैं। नहीं तो मतलब एक आह्वान करो, एक सीटी बजाऊं, सीटी पीटी घूम कर दूं राजस्थान की सरकार, साड़ी को हिलने दूं राजस्थान की सरकार को। 5 लाख लोग आ जाए, कहां से एसपी कहां से आई थी, कौन से डीजी सब देखे हुए राजस्थान के अंदर। यही तो काम कर रहा हूं और कर क्या रहा हूं। मैंने यही तो विद्या सीखी है कि संघर्ष। वसुंधरा जी का कितना बड़ा खौफ था, ये तो भजन लाल है कुछ भी नहीं है, तो वसुंधरा जी चली गई। गहलोत साहब के बेटे को हराने के बाद जिस तरह कांग्रेस ने यहाँ गुंडागर्दी करी उस समय उस चुनाव के अंदर, तब आप बताओ क्या खौफ था। फिर भी आप लोग सत्ता के उस पर पहुंच गए। भाइयों इस चुनाव में मैं इतना ही आपको नियंत्रण पंकज ओझा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर डॉक्टर जुगल किशोर सैनी के निर्देशानुसार जिले एमएलए कोटे का पैसा आप बताओ 23 नवंबर में कौन एमएलए बना खींवसर का? मैं बना, आपने जिताया। और अब कौन सा महीना आ रहा वापिस? नवंबर। 1 साल का बजट कौन खर्च करेगा जब तक दूसरा एमएलए नहीं बनता? मैं करूंगा। मैंने लिखा, मैं हाई कोर्ट गया, फैसला भी आएगा हाई कोर्ट का, हो सकता है आजकल में लेट हो जाए। 5 करोड़ वो रोक लिया और 5 करोड़ ये जो मैंने जिले की जनता से माफी मांगी। मैंने कहा वोट आप सबने दिए हैं, लेकिन चुनाव है खींवसर के अंदर, मैं बिजली में पैसा दूंगा, मैं लाइटें लगाऊंगा, हाई मास्क, मुझे पैसे की जरूरत है। लोगों ने कहा आप हनुमान जी खींवसर लगा दो, हमारे 4 साल का मैंने सारा पैसा खींवसर के अंदर निकाल दिया और आप चिंता नहीं करें। आज कल में वो सारी चीज हम सोशल मीडिया पे और अखबार में वायरल करेंगे। ये पैसा, ये वित्तीय स्वीकृति, ये संख्या, उसके बाद आपका जब कागज आ जाए ना, कोई बीजेपी वाला आके पूछ ले कि थारे मैं काम कराऊं, आप कहना कि मेरे पास तो कागज आ गया, काम चाहे 13 तारीख बाद होगा। एवं औषधि नियंत्रण पंकज ओझा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर डॉक्टर जुगल किशोर सैनी के निर्देशानुसार जिले काम चालू कर रहा हूँ, मैं आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ। कोई बीमारी का बहाना बना के भाग जाता है, कोई थानेदार किसी को डरा देता है, कोई ठेकेदार चला जाता है। अब तांतवास के अंदर मैंने पैसे डाले सरपंच साहब का, मैंने कहा सरपंच साहब बताओ, उन्होंने कहा 3 लाख में नई ट्यूबवेल साइड में खोदेगी पंचायत। मैंने 3 लाख रुपए के पे जारी कराई। रात को बीजेपी वाला गए कि गाड़ी 3 बार चढ़ाई करे, बाहर लेकर चालू कर के पैकेट साहब का पैसा कटे बताओ। तो पैसे को रोकड़ छोड़ेंगे तो कागजों में जाते हैं पैसे सारे क्या मैं ले बताओ मन। अब बताओ कैसी तरह की बातें आप ये बरगलाना लोगों को। वो लोग भी देखो कि साहब कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाए। अरे गड़बड़ अभी तक नहीं हुई,
तभी तो मोदी, अमित शाह, भजनलाल, उपराष्ट्रपति ने सब हटा पूरे इलाकों के अंदर आ गए। तमाम सब लोगों को यहाँ ले आया आपका एक एक सार सामान लेने के लिए। कौन मना कर रहा भजनलाल को बताओ मुझे? 10 महीने हो गए, खजवाड़ा का जीएसएस बढ़ा के चालू कर देते। मैंने मना क्या क्या? मैंने मना क्या क्या? जीएसएस रोको, मैं चाह रहा था